आद्या फाउंडेशन के इस चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपको क्लास 8 के रीचिंग एज ऑफ एडोलिसेंस के कुछ टॉपिक्स को डिस्कशन कर चुकी हूँ। मैंने अपने उस टॉपिक में पढ़ी थी किस तरीके से हमारे चाइल्ड में एक समय के साथ चेंजिंग होना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्यूबर्टी के नाम से जाने थे। इसके साथ हमने स्टार्ट किया था प्यूबर्टी के समय में क्या क्या उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज दिखाई दिए, किस तरीके से उसमें प्राइमरी चेंजिंग में देखा था चेहरे का बदल जाना, हाइट का इंक्रीज कर जाना। फिर हमने सेकेंडरी कैरेक्टर्स देखा था, गैमेट का फॉर्मेशन होना, सेक्स हार्मोन का रिलीज होना। उसके बाद हमने पढ़ा था उस समय बढ़ते हुए उम्र के साथ जो हमारे यानी सेक्स हार्मोन्स के रिलीज होने के कारण सेकेंडरी कैरेक्टर थे, जिससे हमारा मॉरल पावर डेवलप होते जा रहे थे। उस समय हम अपने आप को कुछ अलग तरीके से इमोशनली फील कर पाते हैं। तो देखा था उसे सेक्स इंटरकोर्स एसटीडी के रूप में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स का सबसे ज़्यादा होने का चांस दिखाई दिया था, जिसमें अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है इसका मेन मैटर है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट आज की टॉपिक है हमारी, तो हम अपने को सेफ रखें। आज की हमारी टॉपिक कहती हैं किस तरीके से हमारे बढ़ते हुए चाइल्ड में इस समय जो हमारे में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है, हमारे चाइल्ड काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। हमारे चाइल्ड में मॉरल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है। सोसाइटी को वो समझ पाता है किस टाइप की सोसाइटी में मैं अच्छे से एडजस्ट कर पाऊँगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसे कैसे वो अपने को सेफ बनाकर रख पाएगा, तो उसमें इस तरीके से क्या करने हैं, तो उसको क्लीन रखना, क्लीनेस चाहिए उसके बॉडी को, यानी उसके साथ उसे बैलेंस डाइट चाहिए ताकि उसमें जो ग्रोथ हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, मॉरल इमोशनल, वो अच्छे से हो पाए। तो चलिए देखते हैं बच्चे, यहाँ कहता है पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन इन एडोलिसेंस, यानी कहता है एडोलिसेंस जब हमारे टाइम चलती है एडोलिसेंस की, जिस टाइम की स्टार्टिंग 11 ईयर टू 25 ईयर्स आफ्टर बर्थ, जन्म के 11 साल से लेकर 25 साल के बीच होती है। इस समय हमें अपना किस तरीके से पर्सनल हेल्थ को केयर करना है, कैसे हम अपने हेल्थ को अच्छे से बनाकर रख सकते हैं। और कहता है हाइजीन इन एडोलिसेंस, एडोलिसेंस के जो हाइजीन है उससे आप अपने को स्वस्थ महसूस कब करोगे और क्यों करोगे। बच्चे, आपको स्वस्थ महसूस करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस डाइट चाहिए, आपको भोजन चाहिए, अच्छे से एनर्जी मिलेगा, आपके भोजन में प्रोटीन चाहिए, अच्छे से बॉडी डेवलपमेंट होगी, लिपिड चाहिए, ऑयल भी चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, बैलेंस डाइट। आप इस फिगर से देख रहे हो कि मदर किस तरीके से अपने बच्चे को हेल्दी डाइट जो है वह खिला रही हैं और बच्चे को फिट महसूस करवा रही हैं, क्योंकि बढ़ते हुए एज के साथ ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहे हैं, प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रही है, सेल की ज़्यादा डेवलपमेंट होने के कारण लिपिड की रिक्वायर्ड हो रही है। तो उसे चाहिए बच्चे एडोलिसेंट शुड हैव ए बैलेंस डाइट विथ राइट कहता है प्रोपोर्शन ऑफ कहता है वेरियस न्यूट्रिएंट्स। एडोलिसेंस के जो समय है हमारे भोजन में सभी टाइप का भोजन चाहिए, बैलेंस डाइट, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लिपिड चाहिए, मिनरल्स चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी उस समय जो होती है वह बढ़ती है बढ़ते हुए उम्र के साथ, क्योंकि सेल डिवीजन रैपिडली होते हैं। राइट कहता है प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, यानी विटामिन्स होनी चाहिए, अलग अलग टाइप के भोजन का अमाउंट सही होना चाहिए। ऐसा नहीं रात में खाली पेट जाकर आप सो गए, आपको नाइट में तो डाइट बिल्कुल लेनी चाहिए ताकि आपका हेल्थ जो होगा वह सही रहेगा। कहता है एडोलिसेंस शुड मेंटेन क्लीनेस टू प्रिवेंट कीप देयर बॉडीज फिट। आपको बॉडी को फिट रखने के लिए क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय आपकी कई टाइप के डेवलपमेंट होंगे, यानी हार्मोन के रिलीज होने से आप जब गंदे कपड़े पहनोगे तो आपका मेंटली
जो होगा वह फिटनेस महसूस नहीं कर पाओगे, कपड़ों में स्मेल आएगा, आप अपने सोसाइटी में महसूस नहीं कर पाओगे जो आप अच्छे हो। तो ये फिटनेस ज़रूरी है, आप बॉडी को फिट बना कर रखो, क्योंकि उस समय आपकी जो प्रोमिनेंट मसल है वो तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, क्लीनेस होना काफ़ी ज़रूरी है। जर्म इफेक्ट करते हैं, क्योंकि चेहरे पर पिंपल्स आना शुरू हो जाता है जो बैक्टीरियल इफेक्टेड है, ये बैक्टीरियल इफेक्ट देता है, पैथोजेन है जो आपके चेहरे में पिंपल्स आती रुकने लगेगा। ये बड़े बड़े ट्रैकिल्स ला देते हैं, ट्रैकल्स का मतलब होते हैं लाल लाल चत्ते बनना शुरू हो जाएंगे स्किन में। इसलिए क्लीन रहना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आपको एक महसूस हो पाए जो आप कितने फिट कर पा, अपने को महसूस कर पा रहे हो आप कितने फिट हो। देख रहे हो एक मदर जो है अपने चाइल्ड को कितने अच्छे से साफ सफाई कर रही हैं। इस तरीके से आपके आसपास गंदगियां ना रहे, ताकि उसके स्मेल से भी आप अपने को अनफिट महसूस करते हो। किस तरीके से एक मदर अपने बच्चे को क्लीन करवा रही है बॉडी में, जहाँ तहाँ जो है हार्मोन्स रुक जाएंगे, जर्म बॉडी पर रुके नहीं। इसके लिए आपको सॉप से वॉश करना है, साबुन लगा के आपको पर डे क्लीन करना है बॉडी को। कैसे आप अपने आसपास को साफ रख पाते हो, देखो इस तरीके से, ताकि आप ऐसे बैक्टीरिया से बच पाओ और अपने को खुश रख पाओ, फिट रख पाओ। आपको भोजन लेने से पहले अच्छे से क्लीन कर लेने, हाथ पैर साफ करने हैं। कहता है दे शुड अवॉइड द कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल। बच्चे इस एज में हमारे जो हार्मोनल चेंज होते हैं, तो बच्चे निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसको उस तरफ ज़्यादा खिंचाव होता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन, या हार्मोन्स जो होते हैं ड्रग लेने के लिए उसे मजबूर कर देते हैं। लेकिन उससे हमें बचना है। हमारे चाइल्ड इसी एज में अपने को निगेटिविटी की तरफ धकेल देते हैं और उससे निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हमें गलत चीज़ों का एक एडिक्शन हो जाता है तो उससे निकालना मुश्किल हो जाता है। सोचो आप एक कीचड़ के दलदल में जब चले जाते हो, उतरते हो, तो उसके अंदर उतरना आसान है, क्योंकि आप धीरे धीरे बहुत दूरी तय कर लेते हो। लेकिन अब जब फंस चुके हो तो अब निकलना आपको बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब आपको कोई सहारा भी नहीं मिलेंगे निकालने के लिए, क्योंकि वह भी मजबूर है, क्यों वह भी दलदल में जाने पर फंस सकता है। इसलिए इस एज में हमारे हार्मोन को उस डायरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं करना है। हमें किसी भी टाइप का ऐसे ड्रग नहीं लेना है जो हमारी बॉडी को निगेटिविटी की तरफ इन्वॉल्व कर दे, हमारे मॉरल कैपेसिटी निगेटिव हो जाए, हमारी इमोशनल पावर निगेटिव हो जाए, हम अपने को अनफिट महसूस करें। हमें अल्कोहल नहीं लेना है, उस समय अपने आप को बचाना है। तो बच्चे, ये बताना बहुत आसान है पर बचाना अपने को बहुत मुश्किल है। तो हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं, वह कैसे आपको इस तरीके के पॉजिटिव चीज़ों को समझाते हैं। तो उनके चीज़ों को आप गेन करो, समझो, उनके प्रति आप विपरीत विद्रोह मत करो। जो वह मना कर रहे हैं तो आपको उनसे तनाव महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव बताने वाले आपको बहुत प्रिय महसूस होते हैं और पॉजिटिव कहने वाले आपके लिए बड़ी तनावपूर्वक दिखाई देते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा हम उनसे सीखते हैं, उसके लाइफ से सीखते हैं जो इस कचरे में, इस दलदल में फंस चुके हैं। बच्चे आप देखोगे वह गिर चुके हैं इस तरह के दलदल में, जहाँ सोसाइटी उनको फिट महसूस नहीं कर पा रहा है, एडजस्ट होने नहीं दे रहा है, उनके इमोशनल पावर अच्छे नहीं है। उनके साथ आप भी भेदभाव करोगे अगर वह इस तरीके के ड्रग को कंटिन्यू ले रहा है, तो अल्कोहल ले रहा है, तो उसका मेंटल पावर भी खराब हो जाती है। बच्चे, उसमें न्यूरोसिस जैसे रोग हो जाते हैं। वह सोचेगा कुछ, करेगा कुछ, और उसका बॉडी अडेप्ट हो जाएगा किसी और की तरफ। उसके बॉडी कुछ कहेगा, सोच कुछ कहेगा, इमोशन कुछ कहेगा, सोसाइटी उसे कुछ कहेगा, तो उसे फिट होना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इससे हमें सीख मिलती है इस समय को हमें कैसे संभालना है। तो संभालना बहुत मुश्किल है, जिसे हम बड़ों से सीख पाए। चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ। हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है बच्चे सेक्स डिटर्मिनेशन। यह एक टॉपिक भी है और यह हमारा इसमें यानी एक टाइप की एक टॉपिक है
जिसे हम स्पेशल टॉपिक में पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अलावा हम इसके साथ पढ़ते हैं, अब हमारे चाइल्ड ने जन्म लेकर आ गया, एडोलिसेंस में आया, मेल फीमेल को हमने अलग कर दिया, ये मेल है ये फीमेल है, पर कैसे, ये कैसे किया हमने नहीं, नेचर ने कर रखा है। ये हमारी सोसाइटी कैसे बता दी जो यू आर फीमेल एंड यू आर मेल, तुम मेल हो और तुम फीमेल हो, कैसे कहा उसने? इसे कहने की यानी उसे बताने का जो इंडिकेशन है मेल एंड फीमेल, इसी टर्म को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी एक ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल्स को जो क्लियर कर रहा है, यही टर्म हमारा कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो चलते हैं हम इसकी तरफ, सेक्स डिटर्मिनेशन की तरफ। बच्चे हम एक पॉइंट को लेते हैं, ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम्स। ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वह 23 पेयर है, 23 पेयर या 46, जिससे आपको ये पता नहीं चल रही है ये मेल है या फीमेल है। इसके लिए हमें बताना होगा 44 प्लस XX तो फीमेल, 44 प्लस लिखा है मैंने प्लस 44 प्लस XY तो यह है मेल। ह्यूमन बींग्स सिंगल सेल कैरी 46 क्रोमोसोम, ठीक है, या 23 पेयर या 46 कैरी करते हैं क्रोमोसोम्स। लेकिन यह आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं जो मेल है कि फीमेल है। मेल को बताने के लिए हमें क्लियर करना पड़ता है 44 प्लस XY तो मेल क्रोमोसोम्स, 44 प्लस XX तो फीमेल क्रोमोसोम्स। 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम, यह है ऑटोसोम्स, और यह बॉडी बनाते हैं, इसका काम है बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना, फॉर्मेशन, ओरिजिनेट ऑफ बॉडी डिजाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब बनाते हैं हमारे 44 क्रोमोसोम्स। बट वन पेयर क्रोमोसोम्स डिटरमाइंड सेक्स, एक जो पेयर क्रोमोसोम्स है यह हमारे सेक्स डिटरमाइन करते हैं। बाकी जितने भी 22 पेयर्स हैं यह बॉडी बना रहा है। बच्चे आप मेल होंगे, मैं फीमेल हूँ, आप कोई फीमेल है उसको मेल, तो कहता क्या है, आप अगर मेल हो और मैं फीमेल हूँ तो मेरी किडनी खराब हो जाए तो मैं आपसे डिमांड कर सकता हूँ यू आर हेल्दी चाइल्ड, ठीक है, कहता है यू आर हेल्दी चाइल्ड टू प्रोवाइड, आप प्रोवाइड करो मुझे एक किडनी, दे पाओगे? आप कहोगे यस मैम मैं दे पाऊंगा, तो आपकी किडनी मेरे को सेट हो जाएंगे, आपकी जो किडनी है वो हमारे बॉडी में सेट हो जाएगी, क्योंकि किडनी ना तो मेल है और ना फीमेल है, इसके पास कोई सेक्स नहीं है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेल को नहीं दे सकते हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फीमेल को नहीं दे सकते, ये सेपरेटली होता है। तो यहाँ देखने को देखा ऑटोसोम दोनों में सेम होते हैं, सेम बॉडी डिजाइन बनाते हैं, पर सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होता है। बच्चे क्रोमोसोम की मैं आपके साथ एक चर्चा शेयर करना चाहती हूँ। ये क्रोमोसोम क्या है? जो तेरे अंदर के जेनेटिक्स मटेरियल को शेयर करता है। तेरे पेरेंट के जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल को लेकर शेयर करता है जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक क्रोमोसोम आपको फर्स्ट मिला, इस क्रोमोसोम की आपको ऐसे डिज़ाइन मिले, क्रोमोसोम आपको सेकेंड मिला, आपको इसके ऐसे डिज़ाइन मिले, सेम थिंग डैश 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 23 क्रोमोसोम जो मिला वह आपको फीमेल में ऐसा दिखा पेयर, या आपको मेल में ऐसा दिखा, ये मेल में 23, ये मेल में और ये फीमेल में। लास्ट क्रोमोसोम जो होते हैं 23 पेयर के लास्ट क्रोमोसोम्स, वही सेक्स डिटरमाइन करते हैं। फीमेल क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स एंड मेल क्रोमोसोम्स आर वाई। मेल के पास वाई है और फीमेल के पास एक्स है।
तो मैं यहाँ देख लेती हूँ, ये जो देख रहे हो ये 23 पेयर्स के, ये जो दिख रहे हो ये 23 पेयर्स के। लास्ट पेयर 22 पेयर बॉडी डिवीजन बनाती है। ऑटोसोम, फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट डू नॉट, कहता है डिटरमाइंड द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये ह्यूमन बींग्स में 22 पेयर क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइंड नहीं करता, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपको कर दी है। ये हमारे बॉडी की डिज़ाइन बनाती हैं। डाइजेस्टिव लीवर, जैसे एक मेल की लीवर फीमेल को ट्रांसप्लांट की जा सकती है, मेल के किडनी फीमेल को, फीमेल की किडनी मेल को, क्योंकि किडनी लीवर सभी बॉडी ऑर्गेनाइज पार्ट है। यह सेक्स डिटरमाइंड नहीं कर पाते हैं। लीवर नो डिसाइडेड सेक्स, किडनी नो डिसाइडेड सेक्स। सेक्स क्रोमोसोम्स, लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, कहता है रिप्रेजेंट एज सेक्स एक्स एंड वाई। लास्ट की जो पेयर होती हैं 23 पेयर में क्रोमोसोम्स, यही एक्स और वाई के रूप में सेक्स को डिटरमाइंड करते हैं। फीमेल ऑफ 22, कहता है फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स, सो कैन बी रिप्रेजेंट एज 44 प्लस एक्स एक्स। फीमेल के पास देखोगे 44 प्लस एक्स एक्स होता है। इसके जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स जो है वह एक्स एक्स होता है, और मेल के 22 यानी 44 22 पेयर्स और 44 प्लस एक्स वाई, ये एक्स वाई ये होते हैं मेल के क्रोमोसोम्स जो सेक्स डिटरमाइंड करते हैं। ये ऑटोसोम है, ऑटोसोम जो सेक्स डिटरमाइंड नहीं करते, बॉडी बनाते हैं। ये है सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स लास्ट के क्रोमोसोम डिटरमाइंड करते हैं। देखते हैं बच्चे, ईच गैमेट्स रिसीव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स, कहता है ये क्या करते हैं, तो हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स को गैमिट कहते हो। देखो आप यहाँ थोड़ा सा, मैं नेक्स्ट चलती हूँ। जब हमारे फीमेल्स में 44 प्लस एक्स एक्स हो और मेल में 44 प्लस एक्स वाई हो, मेल गैमिट मोटाइल होते हैं, इसलिए उसको डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मेल गैमिट है डैश, और ये फीमेल गैमिट स्टेबल होती है, एक जगह पर रुकी हुई होती है, इसलिए इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। या मेल को अपने अंदर फ्यूज करके रोकती हैं, स्टेबल होती हैं। तो फीमेल गैमिट इज सिंबल प्लस एंड मेल गैमिट सिंबल डैश, मोटाइल गैमिट्स। जब इसमें गैमिट बनते हैं टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो ये 22 प्लस एक्स हो जाते हैं, और यह भी 22 प्लस एक्स। बट इसमें 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई होते हैं। फीमेल गैमेट्स जो दोनों हैं एक्स और एक्स बनते हैं सेम, इसलिए इसको कहते हैं होमोगेमस। ये होमो मतलब होता है सेम, गैमस मतलब गैमी। होमोगैमस सेम गैमेट है, या परफेक्ट क्रोमोसोम कहते हैं, इसको कहते हैं परफेक्ट क्रोमोसोम्स। यह है परफेक्ट क्रोमोसोम्स, क्योंकि दोनों में सेम क्रोमोसोम्स होते हैं। बट मेल में एक एक्स बन रहा है, एक वाई बन रहा है, ये होते हैं बच्चे हेट्रोगैमस, एम लिखा है हेट्रोगैमस, और इसे कहते हैं परफेक्ट क्रोमोसोम्स। यह परफेक्ट नहीं है क्रोमोसोम्स, ये परफेक्ट क्रोमोसोम्स नहीं है, क्योंकि इसमें एक देख रहे हो एक्स बनने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होंगे, और मेल में ये यहाँ पर लॉस्ट है, यहाँ एक का कमी है, इसलिए यह इम्परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं होते हैं। अब देखो, अगर फर्टिलाइजेशन के समय अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये इसके साथ क्रॉस कर जाएंगे। फीमेल हमेशा, फीमेल की जो ओवम है, एग है, हमेशा एक्स ही रिलीज करते हैं, क्योंकि यह होमो है सेम टाइप का। अगर मेल के एक्स से
फर्टिलाइज कर दिया तो बना दिया 22 पेयर प्लस XX। तो ये F फीमेल बच्चे, इसका डिटर्मिनेशन उसी समय हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये हमें पता कब चलता है, तो जब हमारे चाइल्ड जन्म लेते हैं तब। नहीं तो अभी टेक्निकल विधि से देखोगे, अल्ट्रासाउंड करके एम्ब्रायो टेस्ट किया जाता है जिस पर बैंड लग गया। ये जो है ये ईगल नहीं, यानी ये जो है ये इलीगल है, इसको गवर्नमेंट ने रोक दिया है, इलीगल काम नहीं करना है, लीगल नहीं है। क्योंकि फीमेल को क्या करते हैं, मदर जन्म देने से पहले ही अपने प्रेगनेंसी में उसको मार देते हैं, खल्लास कर देती हैं, उसे जन्म ही नहीं देती, क्योंकि मदर को शौक होता है हमें एक बेटा ही चाहिए, बेटी ज़्यादा नहीं चाहिए, या चाहिए ही नहीं बेटी। बेटी बड़ी नुकसान देती हैं, बड़ी खर्च करवाती हैं, करवाती वो करवाती, तो मदर अपनी प्रेगनेंसी में ही मार देती थी, जिसको गवर्नमेंट ने इलीगल बताया। अगर डॉक्टर इसका टेस्ट करके देते हैं तो उसे भी फाइन होगा, उसे भी जेल होंगे। अगर कोई जो है पेरेंट ऐसा करवा रहे हैं तो उसे भी जुर्माने होंगे, उसे भी जेल होगा। नहीं तो हम 3 महीने 4 महीने में पता कर लेते थे पल रहे हुए चाइल्ड मेल ही या फीमेल। अभी हम पता करते हैं जब इन बच्चों का जन्म होता है तब, नहीं तो नेचुरली उसी समय सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है। अगर X Y से फर्टिलाइज हो गया तो फिर बन गया बाबू 22 पेयर प्लस XY, Y कॉल्ड मेल, XX कॉल्ड फीमेल। किसने किया सेक्स डिटर्मिनेशन? तेरी मदर ने नहीं, मदर ने अपने बेटा को भी X दिया, अपने बेटी को भी X दिया। ये अच्छा भेदभाव आपके साथ नहीं करते, दोनों को सेम टाइप के क्रोमोसोम्स देते हैं, पर पिताजी जो हैं वह सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, अपने बेटियों को, अपने गर्ल्स चाइल्ड को X देते हैं और अपने बॉय चाइल्ड को Y देते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो रिस्पॉन्सिबल मेल है, ना कि फीमेल। लेकिन हमारे वातावरण में, सोसाइटी में एक मिथ्स है, नहीं, लोग गलत को सही मानते आ रहे हैं। मिथ्स मतलब होते हैं बच्चे मिथ्स, मिथ की मतलब होती है लोग जनरेशन टू जनरेशन सोसाइटी गलत को ही फॉलो करते जा रही है। उसने कहा, दादा दादी ने पुराने जमाने से बोलते आया, फीमेल बेटियों को जन्म देने के लिए माँ रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक माँ को 4 बेटियां हो गई तो समाज कहेगा अरे कुलच्छनी है, तू ही तो रिस्पॉन्सिबल है बेटी को जन्म देने के लिए। पर यह गलत है। हमने अकॉर्डिंग ऑफ साइंस क्या देखा, हमारी साइंस इसको गलत मानती है, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है, ना कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ चलते हैं हम। बेटा यहाँ आपको वही चीज दिखा रहा है, अगर एक X ने क्रॉस किया इस X से तो हमारे चाइल्ड का जन्म हो गया X, इससे क्रॉस किया तो XX, फीमेल का मदर ने भी X दिया, एग भी X और स्पर्म भी X। ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये है मेल, ठीक है। तो ये हमें बताता क्या है, तो ये आपको बताते हैं, अगर सोचिए बच्चे, अगर हमारे एग X हुए फीमेल के और मेल के स्पर्म X हुए तो जन्म लेने वाले चाइल्ड भी XX यानी फीमेल। अगर मदर ने X दिया और फादर ने Y दिया तो रिस्पॉन्स यानी जन्म लेने वाले चाइल्ड जो होंगे वह XY होंगे, मेल होंगे। अगर मदर ने X दिया, फादर ने भी X दिया तो जन्म लेने वाले जो चाइल्ड होंगे वह XX होंगे। अगर मदर ने X दिया पर फादर ने Y दिया तो हमारे चाइल्ड XY होंगे। क्लियर? सेम कहता है ईच गैमेट्स रिसीव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम, कहता है 22 प्लस X और 22 प्लस X। मेल में जो प्रत्येक गैमेट है वह रिसीव करते हैं 22 प्लस X 22 प्लस Y। मेल हैव 1 X and 1 Y chromosomes, so can be represent at 20 कहता है 44 प्लस XY। अगर मेल 1 X and 1 Y chromosome, so can we represent as 44 प्लस XY। 44 तो इसके पास पहले से है और एक एक्स्ट्रा XY होता है जो हमने आपको बता दिया है, तो इसके पास हो जाते हैं 44 प्लस XY।
मेल गैमेट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। क्लियर है, गैमेट दो टाइप के बनेंगे। फीमेल्स गैमेट्स कैन बी ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ 22 प्लस एक्स। फीमेल में हम देख क्या रहे हैं 22 प्लस एक्स और अदर भी होगा 22 प्लस एक्स। दोनों गैमेट एक ही जैसे होते हैं तभी तो होमोगैमी कहते हैं। सेक्स ऑफ ए बेबीज is determined by the type of the male of use with the gametes। कहता है हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वह है मेल। यही हमें रिस्पॉन्स देते हैं जन्म लेने वाले चाइल्ड मेल होंगे या चाइल्ड फीमेल होंगे। तो हमारे समाज में चल रहे हुए सोसाइटी में जो एक मिथ्स है, गलत अवधारणाएं हैं, गलत सोच है बच्चे, उसे हटाना चाहिए। फीमेल को जन्म देने के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है न कि फीमेल। तो धन्यवाद। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको अच्छे लगे होंगे तो आप देखिए 12th क्लास में इसके और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। 12th क्लास के अकॉर्डिंग एक टर्म और आती है। कुछ ऐसे भी यानी ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें हम देखेंगे बॉडी के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसमें सेक्स चेंज हो जाता है। जैसे स्नेल में, जैसे देखेंगे स्नेल जो होता है, स्नेल में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेक्स चेंज हो जाता है। अगर उसको हीट गर्मी लगेगा तो फीमेल हो जाएगी, अगर उसे ठंडा लगेगा तो मेल हो जाएगा। या इसके पास मेल और फीमेल दोनों होते हैं, एक ही बॉडी दोनों को डिसाइड कर लेती है। तो ये हमारे 8 के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हमारे 12 के अकॉर्डिंग है। पर कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गेनिज्म है जो करते तो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर बॉडी उसके जो है वह यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही सेक्स डिटरमाइंड कर पाता है। जैसे देखोगे क्रोकोडाइल, टर्टल, स्नेल, इन सब में ऐसे ही केसेज होते हैं। बॉडी क्लाइमेट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने सेक्स को डिटरमाइंड करता है। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। मैं भी आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन देती रहूँगी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाऊँगी। ये हमारे टॉपिक यानी चैप्टर आज कंप्लीट होते हैं क्लास 8 का, रीचिंग एज ऑफ एडोलेसेंस।